नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने चंपारण में एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई हैं, उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि जनता एनडीए को वोट देकर विकास को चुन रही है। और साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाए। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली, छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में शिरकत की, वहीं जनसमूह में उमड़ा तोशों की तरह लोगों ने जीत का आशीर्वाद देने का संकल्प भी लिया है। और वहीं सीएम योगी ने मंच से सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा दी हैं और जनता से भारी बहुमत की अपील भी की है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं,
आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। और उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दावा कर दिया कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहते हैं और इन सब के लिए एनडीए जनता की पहली पसंद है। जनता खुलकर एनडीए को वोट कर रही है। बिहार में भी बाहर आए, एनडीए सरकार है, निश्चित रूप से लोग एनडीए को मतदान करें। केंद्र और राज्य में सरकार जब रहेगी तभी विकास होगा। 70 साल से मतदान करके आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से जब कोरोना हुआ था तो किस तरीके से स्वास्थ्य, रोजगार को मुद्दा, शिक्षा के मुद्दे पर सबको इस मुद्दे के हल कर चाहते हैं। तो राजनीतिक दल से सब वगैरह एनडीए को वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी आ रहे हैं, जहां वो 8 नवंबर को वाराणसी की रेल यातायात की बड़ी सौगात देंगे। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे। और इस ऐतिहासिक क्षण के लिए रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। रेल प्रशासन पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परसों वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है वो बनारस रेलवे स्टेशन से कारित किया जाएगा। उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसके लिए लगातार बैठकें की गई हैं और जो पूरे रूट की व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के संबंध में सुनिश्चित की जा रही है। और किसी भी काम में लापरवाही बरतना अब कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक नजारा रामपुर में देखने को मिला है, जहां पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और यह कार्रवाई एसपी विद्यासागर मिश्र की ओर से की गई है। साथ ही एसपी ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही सख्ती से एक्शन लेने की बात उन्होंने की है। आपको बता दें कि लंबे समय से यह 5 पुलिसकर्मी, जिसमें एक महिला कर्मी भी शामिल है, ड्यूटी से गायब चल रहे थे, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सर 5 पुलिस आरक्षियों पे, जिसमें से 4 पुरुष आरक्षी, 1 महिला आरक्षी, ये सभी लोग अपनी ड्यूटी से लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। इन सभी 5 आरक्षियों को निलंबित किया गया है। कोई जांच की बड़ी निलंबन के बाद इनकी विभागीय कार्रवाई आसन्न की जाएगी। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की बड़ी कार्रवाई जनपद रामपुर में देखने को मिली है। 5 पुलिस आरक्षियों को निलंबित किया गया है, जिसमें 4 पुरुष, 1 महिला आरक्षी है। बता दें ये अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए थे। इसको देखते हुए विद्यासागर मिश्र ने बड़ी कार्रवाई की है इनके खिलाफ। अगर बता दें आपको, इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या निकलता है। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी रामपुर। फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। देव दीपावली पर कई महिलाएं पूजन करने के लिए जैसे ही बैरिकेड्स को आगे वो बढ़ी हैं तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प भी हुई है। इस मामले में 21 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद अब महिलाओं के समर्थन में उतर गया है और नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। देखिए, कल देव दीपावली थी और हमारी सनातन परंपरा है कि हम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं और दीपक बड़ी संख्या में जलाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो स्थान है बांके बिहारी जी का, उसी क्रम में महिलाएं वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं घुसी हैं, अपने अपने प्रतिबंधित क्षेत्र के अपने घर के सामने दीपक जला रही थी। पुलिस ने जो बदतमीजी किया है और रात में जो घुसे हैं और मुकदमा पंजीकृत करने का दुस्साहस किया है,
ये बदतमीजी छोड़ दे जिले की प्रशासन, अन्यथा की स्थिति में इससे और आक्रोश फैलेगा और महिलाओं के साथ पुरुष भी खड़े होंगे। और तुम अगर हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारी कोतवाली में घुसेंगे, इतना ध्यान रखें। पुलिस जो है इस प्रकार से जो कर रही है, दंडनीय अपराध है। हम अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, अपने घर के सामने उधर मंदिर की तरफ मुंह करके पूजा नहीं कर सकते, इतना प्रतिबंध आप लगाओगे, ये स्वीकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्मावलंबियों के साथ हजारों की संख्या में खड़े होकर के सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर देहात में नहीं थम रही है चोरी की घटनाएं। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। आड़त की दुकान से गल्ला चोरी कर लिया गया है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी घटना। 3 बाइक सवार ये चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। रूरा थाना क्षेत्र के रूरा शिवली रोड का मामला यह बताया जा रहा है, जहां पर गल्ले पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। 3 बाइक सवार चोर ये बताए जा रहे हैं और सीसीटीवी में कैद हो चुकी है पूरी घटना। यह सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वही 2:50 के समथिंग 2:30 बजे हम ऊपर गए थे खाना खाने। यहाँ पे कोई था नहीं, लेबर गए थे तौल कराने कारी धान की, तो ऊपर गए खाना खाने, आज तक हुआ नहीं। और जब वापस आए वही लगभग 2:15 पे, तो यहाँ से जो गोलक रखी रहती है मेन, जिसमें रुपए हिसाब किताब रहता है, वो गायब थी। फिर मैंने सोचा कि किसी कोई मतलब जैसे यहाँ आसपास बच्चे रहते हैं, तो हम जब नहीं रहते हैं तो गोलक अंदर कर देते हैं। तो हमने ढूंढा पहले आधे घंटे तक, मम्मी से पूछा, सबसे पूछा, गोलक नहीं मिली। फिर हमने पापा को बताया, फिर पापा बोले कैमरा में देखो। कैमरा में चेक किया तब वहाँ पे 3 लोग, जिसमें एक उतर के आया, वो ले जाते हुए दिखा। फतेहपुर का जिला अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा है, जहां पर डॉक्टर्स की मनमानी और लापरवाही मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। आए दिन ओपीडी कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं, सिस्टम की पोल खोलती नजर आती हैं। वहीं एक बार फिर से ऑर्थो सर्जन ओपीडी कक्ष से नदारद नजर आए हैं, जिस कारण सैकड़ों संख्या में पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीएमएस राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया, साथ ही लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है। नहीं, जो डॉक्टर नहीं है उनको एब्सेंट कर दिया गया है। और एक डॉक्टर साहब थे जो सीनियर हैं, वो उन्होंने सुबह 12 बजे तक ओपीडी की है और अभी उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई है और वो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो चले गए। वो फिर आकर के ओपीडी करेंगे, लेकिन इसके लिए उनसे लिखित में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सहारनपुर में राम कथा के दौरान हुए विवाद की अब जांच होगी। एसएसपी ने इस पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी है। दरअसल 1 नंबर की रात कैलाशानंद महाराज की श्री राम कथा का कार्यक्रम यह हुआ और जिसे कि एनआरआई अजय गुप्ता की ओर से यहां पर आयोजित करवाया गया था। रामकथा कार्यक्रम में मासूम शर्मा को परफॉर्मेंस अपनी देनी थी और वहीं उनके साथ आए जीजा के भाई धर्मू को पुलिस ने मंच से धक्का मारकर नीचे उतार दिया और फिर मासूम शर्मा ने उसके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार देखा तो वो भी मंच से उतर गए और उनके पीछे वो दौड़ पड़े और इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच सीओ को सौंप दी गई है। फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। देव दीपावली पर आधा सैकड़ा महिलाएं पूजा करने के लिए जैसे ही बैरिकेड्स की ओर आगे बढ़ी हैं, पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प भी हुई थी और इस मामले में 21 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद अब महिलाओं के समर्थन में उतर आया है और नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। देखिए, कल देव दीपावली थी और हमारी सनातन परंपरा है कि हम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं और दीपक बड़ी संख्या में जलाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो स्थान है बांके बिहारी जी का, उसी तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश गोली लगने से घायल, कब्जे से नकदी, अवैध हथियार बरामद। मथुरा में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की दबंगई सामने आई है। देव दीपावली पर 9 व्हीकल जोन विश्राम घाट पर भीड़ के बीच प्रवेश कराई कार, ट्रैफिक नियम तोड़कर फजीयत कराई।
अलीगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। झड़प में महिला समेत कई लोग घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी है। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है। सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 इनामिया बदमाश घायल। कब्जे से अवैध हथियार बरामद। अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में मारपीट। ससुरालियों पर महिला ने लगा दिया आरोप। बचाने पहुंचे मायके वालों से भी मारपीट। 4 महिलाएं घायल। जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में महिलाओं की तस्करी करने वाला पकड़ा गया गिरोह। शादी का झांसा देकर महिला को बनाया था बंधक। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इटावा में ई रिक्शा हादसे में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत। पोस्टमार्टम हाउस कर्मियों पर शव देने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई। अमेठी में बंदरों का आतंक। बच्ची समेत 3 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हमला। राहगीर और दुकानदार बंदरों से परेशान। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी 4 महिलाएं। हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंचा प्रशासन और पुलिस। एसपी ग्रामीण ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। फतेहपुर जिला अस्पताल में सीएमएस का औचक निरीक्षण। डिजिटल एक्सरे रूम में पकड़े गए 2 संदिग्ध। उगाही की शिकायत पर बड़ा एक्शन। कानपुर देहात में स्कूली वैन हादसे का शिकार। तेज रफ्तार इको वैन पलट गई। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। 3 की हालत नाजुक। गोरखपुर में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। गोरखपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गौ तस्करी के 25,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। बनसप्ती माता मंदिर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। बिजनौर के जहानाबाद इलाके में विशाल अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे लोग और राहगीर में डर का माहौल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में 29 साल पुराने लंबित वेतन मामले में न्यायालय ने बीएसए मनीष सिंह पर जताई नाराजगी। आदेश जारी कर बीएसए कार्यालय कुर्क करने का निर्देश दिया गया। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 3 पर गमी में शामिल होने जा रहे व्यक्ति को आया अचानक से हार्ट अटैक। मौके पर ही मौत। आरपीएफ जीआरपी ने जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में बिहार विधानसभा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा। अवैध शराब मादक पदार्थों पर कार्रवाई। 94 नाका बैरियर से प्रभावित चेकिंग और 11 नवंबर को द्वितीय चरण के चुनाव। फतेहपुर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, लोडर, कैश बरामद। आरोपियों ने 4 दिन पूर्व हुसैनगंज क्षेत्र में व्यापारी से की थी लूटपाट। प्रयागराज में 50,000 के नामी नुरैन ने पुलिस से बचने के लिए रिश्तेदार के घर से लगा दिए छलांग। गंभीर रूप से घायल। निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सहारनपुर के शेखपुरा गांव में युवक की हत्या कर शव डमोला नदी में फेंकने वाला युवक गिरफ्तार। साथी फरार। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। हापुड़ में यूट्यूबर ने मां से की है जमकर मार पिटाई। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल। प्रॉपर्टी विवाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित मां ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।